हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। आपको फिगर यह दिया हुआ है और यहाँ पर यह क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर जो दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल है। इसमें ओ वाई और ओ जेड ये जो दोनों है यह एंगल बाइसेक्टर है। चलिए इस क्वेश्चन को ही पढ़ देते हैं कि फिगर में एंगल x 62 डिग्री है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, यानी पूरा एंगल है या कंप्लीट एंगल 54 है। और इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाइसेक्टर आप समझते होइएगा, नहीं तो आप समझिए कि बाइसेक्टर जो होता है वह किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए उसको बाइसेक्टर नाम दिया गया। इसका मतलब है कि ओ वाई जो है इस जगह ये दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और उसी तरह से यह ओ जेड जो है इस जेड एंगल को, कंप्लीट जेड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, यह दोनों को बाइसेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, यानी आपको इस छोटे वाले एंगल जेड को पता लगाना है ओ जेड वाई, और दूसरा पता लगाना है वाई ओ जेड, ये एंगल पता करना है। देखिए ये दोनों एंगल को पता करना है, लेकिन बार बार हम बताते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप जो दीजिएगा उसी से हमको सॉल्यूशन निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन है। हेलो स्टूडेंट, खूब अच्छे से मेरे फॉर्मूला को समझते रहिए। आप जो बोलिएगा उसी से हम आगे बढ़ते जाते हैं, उसी से आगे बढ़ना है, आप अलग से नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि एक एंगल 62 है और दूसरा एंगल जो है 54 है। दो एंगल आपने दे दिया, तो अब हम इस तीसरे पूरे एंगल को पता कर लें तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल मुझे पता हो जाएगा। जब तीनों एंगल पता हो जाएगा तो OY क्या है? यह बाइसेक्टर है। इसका मतलब है 54 डिवाइडेड बाई 2 इज द बाइसेक्टर। इसका मतलब यह y छोटा, यह 54/2 का मतलब क्या? 27 एंड 27। और ये भी अगर एंगल पूरा z अगर आप पता कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू एंगल z का ये छोटा वाला पार्ट पता चल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत थी। आशा है आपको समझ में आया। चलिए अब आपको हम लोग इसका सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। क्या आप ही ने बोला है, क्या एंगल x इजकल टू 62 डिग्री, x का मतलब वाई एक्स जेड, या आप सीधा एंगल x बोल सकते हैं, सीधा एंगल y बोल सकते हैं, सीधा एंगल z बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि आप ही बोल रहे हैं एंगल x प्लस एंगल क्या, यह कितना है? एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, और प्लस क्या एंगल आप बोलिएगा? एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई इजकल टू 180 डिग्री। भाई ये क्यों 180? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी रूल है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP भी आप लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, या एंगल सम प्रॉपर्टी आप पूरा फॉर्म में लिख दे सकते हैं, जैसा इच्छा हो। तो हमने इसको लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल x आपको मालूम है क्या? 62 डिग्री, प्लस यह पता है आपको एंगल y जो है वह 54 डिग्री, और प्लस यह नहीं मालूम है एंगल एक्स जेड वाई इजकल टू 180। अब क्या करिएगा? एंगल एक्स जेड
वाई इजकल टू, इस दोनों को प्लस करके उधर ले जाइएगा, चाहे प्लस कर लेते हैं, चलिए इस जगह प्लस 4 2 6 और 5 6 11 116 इजकल टू 180। अब एंगल एक्स जेड वाई इजकल टू 180 माइनस 116, तो आपको निकल के आ जाएगा एंगल एक्स जेड वाई इजकल टू 10 में से 6 4, 7 में से 1 6, यानी 64 डिग्री। इसका मतलब है जेड जो कंप्लीट एंगल है यह 64 डिग्री आपने निकाल दिया। चलो ध्यान से समझिए इस बात को, एंगल जेड आपने 64 निकाल दिया, एंगल वाई 54 गिवन है, एंगल एक्स 62 गिवन है। इसका मतलब है कि आपने ट्रायंगल के तीनों एंगल को फाइंड कर दिया है। अब यहाँ पर आना है कि आपसे यह पूछ रहा है कि यह एंगल कितना है, जेड कितना है और वाई कितना है, वो कितना है। वाई देखिए, अब एंगल जेड, अब हम सब छोटे वाले, इस छोटे वाले एंगल वाई ओ जेड ट्रायंगल में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इन ट्रायंगल, अब आप आइए, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में हम आते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में। अब आप देखिए क्या होगा, एंगल वाई क्या होगा, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड इजकल टू ओ वाई जेड, यह क्या है, यह हाफ है एक्स वाई जेड का, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो एंगल है इसका यह हाफ है, क्यों है, क्योंकि ओ आई इज द बाइसेक्टर, या सीधा आप 54/2 कर दो भाई। तो एंगल ओ वाई जेड इजकल टू एक्स वाई जेड हमारा कितना है, 54 है, तो 1/2 इंटू 54, आप इसको काटेंगे तो 27। इसका मतलब है ओ वाई जेड यह आ गया आपका 27। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एक्स जेड वाई को आपको निकालने के लिए आप क्या कहिएगा, ओ जेड वाई, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओ जेड एंगल ओ जेड वाई जो है वह क्या है, यह जो है आधा है एक्स जेड वाई का, इजकल टू किसका आधा है, आधा है किसका, एंगल एक्स जेड वाई का। तो एक्स जेड वाई आप क्या लिखिएगा, एंगल ओ जेड वाई इजकल टू हाफ, और एक्स वाई जेड कितना है 64, इसको आप काटेंगे 32, तो एंगल ओ जेड वाई इजकल टू 32 डिग्री। तो आपको यह आ गया 32 डिग्री। हेलो देखिए ध्यान से, 32 डिग्री। अब अगर आपको यह 32 आ गया, यह 27 आ गया, तो अब इस वाई ओ जेड में ये एंगल आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब आप इसको देखिए कैसे हम लोग इस वाई जेड ओ को निकालते हैं। आइए फिर से आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको अब हम इधर घुमा लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखिए, अब इसमें इन ट्रायंगल फिर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल कौन सा, वाई ओ जेड ले लेते हैं, वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में क्या है, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई। लिख सकते हैं, आपको जैसे इच्छा हो ऐसे लिख सकते हैं, इजकल टू 180। ये तीनों मिलके 180 होगा। ये छोटा वाला ट्रायंगल में वाई ओ जेड, इसमें आप देखिए ये दो ट्रायंगल का एंगल आप इस ट्रायंगल का पता कर चुके हैं। ये पता करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर दीजिए।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम यूज कर रहे हैं तो एंगल ओ वाई जेड प्लस यह इक्वल टू 180। अब आपको यह दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है क्या 27 और जेड आपको निकल के आया हुआ है 32 और एंगल जेड ओ वाई नॉट मालूम इक्वल टू 180। अब इस दोनों को प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 3 2 5, 59 प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180। अब एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 180 माइनस 59, तो एंगल आ रही बात समझ में ना, एंगल जेड ओ वाई इक्वल टू 10 में से 9 1, 7 में से 5 2, 121। अब ये कितना आ जाएगा, एंगल जेड ओ वाई 121, तो यह जेड ओ वाई कितना आ जाएगा 121 डिग्री। और यह एंगल जेड जो है ओ जेड वाई 32 डिग्री, ये आप निकाल चुके हैं। ओ जेड वाई चाहे वाई ओ जेड, एंगल ओ जेड वाई कितना आया हुआ है 32, एंगल ओ जेड वाई कितना है 32 निकाला है आपने, ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। चलिए, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।